वो कहाँ चलेंगे, वो वापस आ जाए। आनी भाभी, अम्मू को बोले ना कि उठे। सायरा, संभालो बच्चों को। अफशान भाभी, 4 साल से मैं जैद की तीमारदारी कर रही हूँ। जैद के जाने के बाद तो मेरे हाथ पांव में जान नहीं रही। बच्चों को कैसे संभालूं? अम्मी, भाभी इजाजत है, उठा लें हम। वकार भाई, हम कौन होते हैं? मिट्टी की अमानत को रोकने वाले। जैद की ख्वाहिश थी कि उन्हें ज्यादा देर न रखा जाए। अब ले जाए इनको। कलमा शहादत। नहीं, नहीं, अब वो मत लेके जाए। मेरी अम्मू को मत लेके जाए। अम्मी वो लेके जा रहे हैं। अम्मू को मत लेके वलीद, पानी। वलीद, आप ठीक हैं? बहुत थक गया हूं, बहुत थक गया हूं मैं। समझ नहीं आ रहा कि बाबा की वसीयत को कैसे पूरा करूं। कोई निशान ही नहीं मिल रहा। जैद से कुछ पता चला? नहीं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरे सीने पे ये बोझ बढ़ता जा रहा है। इतने साल गुजर गए, बच्चे जवान हो गए, लेकिन सेहत का कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा। हो सकता है वो ये मुल्क छोड़ के चले गए हों। वलीद, आपकी नीयत साफ है। आपने अब्बू की वसीयत के मुताबिक उनकी फाइल बनाकर अपने पास अमानत रखी है ना? शायद आप ठीक कह रही हैं। हो सकता है वो ये मुल्क छोड़कर चला गया। अस्सलाम वालेकुम।
हशमत, आप आज जल्दी आ गए ऑफिस से? बस वो रिटायरमेंट करीब है तो बस फुर्सत ही फुर्सत है। अच्छा वो मैं सोच रहा था राफिल को कोई बिजनेस करवा दूं, वो जॉब तो यहाँ करेगा नहीं। हशमत, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है आपका। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आप आज कॉलेज नहीं गई? नहीं बाबा, दिल नहीं चाह रहा था। अम्मा भूख लग रही है। अच्छा, मैं अभी कुछ देती हूँ खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरी प्यारी बेटी, बताइए क्या रिजल्ट आया आपका? आपको नहीं पता? आपकी बेटी हूँ, टॉप किया है मैंने फिर से इस दफा सेमेस्टर में। वाह, वेल डन, Wow, that's great. वेल डन। यस आपी, फिर तो ट्रीट बनती है। यू आर सो स्मार्ट। तो आज रात को फिर हम डिनर इकट्ठे कर रहे हैं, एक फैमिली डिनर हो जाए। हाँ। आप यूं ही टॉप करती रहें और हमें ट्रीट मिलती रहेगी। हाँ, मैं टॉप करूँ और तुम कुछ ना करो। एग्जैक्टली। अच्छा फातिमा, जैसे कि मुझे पता था कि आपका रिजल्ट क्या आना है, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से लैपटॉप लेके रखा हुआ, रात को देता हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू अबू। अच्छा तमीना, मैं खाना लगा दो, मैं चेंज करके आता हूँ। जी। वेल डन। Congratulations. थैंक यू सो मच। फातिमा, जाके तुम अपना बैग रखो कमरे में और फिर खाना गर्म करके टेबल पे लगाओ। जी अम्मी। क्या मामा, अभी तो आप ही आई थी यूनिवर्सिटी से और आपने उन्हें किचन का रास्ता दिखा दिया। यस मामा, आप यूनिवर्सिटी से थकी हुई हैं, आप ओवरनाइट क्यों नहीं रख लेती? हाँ, रख लूंगी ना। वैसे भी फातिमा मेरी बड़ी बेटी है, अगर मेरी हेल्प कर देगी घर के कामों में तो आई एम श्योर उसको कोई मसला नहीं होगा। मामा बिल्कुल इंसाफ नहीं करती हैं। मुझे कोई काम बोलती नहीं और आप ही को सारे काम दे देती हैं। तुम हो जो काम शोर। राफिल, ले आओ भाई। सालिया कितनी देर है? भूख से जान जा रही है। ये ले अम्मी, खा लें गर्मा गर्म। बस करो, चुप कर जाओ जोया। हानिया आप भी, अब्बू हमें कहाँ छोड़ के चले गए? बस कर दो ये रोना धोना। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे बाप को अल्लाह ताला ने आसानी दे दी। 4 साल से कैंसर में था और मुझे देखो किस तरह खिदमत की है मैंने उसकी। आपने? आप और सोलेहा तो हर वक्त घर से गायब रहती थी। मैं कॉलेज से आके अब्बू को संभालती थी और ये छोटी सी जोया घर का काम करती थी। तुम तो अज़ल से ही मेरी दुश्मन हो। शक्ल मुझ पे गई है, अक्ल नहीं। आपकी सारी अकल सालेहा का जो मुंतकिल हो गई है। आपने कभी इससे पूछा है ये कहाँ घूमती फिरती है, कहाँ जाती है? ना घर में दिल लगाती है ना पढ़ाई में। FA पास कर लिया उसने, और क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं और सालिया घर से ना निकलते ना तो तुम्हारे बाप का इलाज नहीं होता। बस कर दे अम्मी, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के अब्बू का इलाज कराया है। आपके और सालेहा के तो शौक ही पूरे नहीं होते थे। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी कमाई से घर चल रहा है। ज्यादा बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अभी आप ही चुप कर जाएं। अम्मी को तो कोई दुश्मनी है आपसे। तू तो चुप कर छोटी मेंढकी, जा जाके बाहर से चांदियां तय कर। आज वापस ना की तो किराया डबल चढ़ेगा। सोया, तुम कमरे में जाओ, मैं कर दूंगी। रुको, पहले खाना खा लो तुम लोग। मुझे नहीं खाना, आप खाएं। जाओ। कितनी चालाक हो तुम। ये अच्छी वाली बोटी अपनी प्लेट में डाली।
ये ले अम्मी, आप खाएं। अम्मी, इस हानिया ने ट्यूशन क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, समझती है बड़ी मदर टेरेसा है कोई। इसको बता दूं ना कि तुम लोगों के बाप ने मेरे साथ किया क्या है, होश उड़ जाएंगे। क्या किया उन्होंने? चुप करके खाना खाओ। कैसे हाथ झपकते ही गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला। कल तक अम्मी अबू यहाँ पर थे और आज हम दोनों। सब कुछ बदल गया और ये गुजरा वक्त अपने पीछे कितनी यादें छोड़ गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गया आज तुम दोनों। जी अब्बू, वो आज की मीटिंग कैंसिल हो गई। अच्छा। अब्बू एक बार ये फाइल देख लीजिएगा, एक नया कंसाइनमेंट है, बहुत बड़ा ऑर्डर है ये। तो बेटा दानियाल को दिखा देते ना। नहीं अब्बू, एक्चुअली मैं आज ऑफिस गया ही नहीं, सीधा मिल से आ रहा हूँ। वो कल दादी की बरसी है तो सोचा कि यतीम खाना जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। भाई तुमने वो काम कर दिए थे जो बोले थे मैंने? जी भाई, मैंने केटरिंग वालों को भी ऑर्डर दे दिया था और मस्जिद में कुरान खानी का भी कह दिया था। बस अम्मी आप हमें खाना दे दें तो फिर हम जाते हैं। आप दोनों फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेटे बहुत नेक और फरमाबरदार हैं। ये सब आपकी तरबियत का असर है वलीद। उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली और बिजनेस में आपका हेल्प भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि उन्हें अपनी दादी की बरसी भी याद है। अब्बू, मैं तो आपको ठीक देखना चाहती थी। आप कहते थे कि आप अपनी तीनों बेटियों को अपने हाथ से रुखसत करेंगे। अब किसके सहारे छोड़ गए हैं हमें आप? अब्बू, मत लेकर जाओ मेरे अब्बू को। जोया, कोई बुरा ख्वाब देखा है? हाँ जी आप भी अब्बू।
मैंने उन्हें ख्वाब में देखा, वो मुझे बहुत सारे फूल दे रहे हैं, लेकिन मेरे 4 आदमी आते और उन्हें लेके चले जाते हैं। मैं उनकी इतनी मिन्नतें करती रहेगी, वो फिर भी ले गए बाबा को। मत रो, रोना नहीं। बाबा कहाँ चले गए? बाबा जहाँ गए वहां से कोई वापस नहीं आता। बस तुम दुआ किया करो उनके लिए। हमारी दुआएं फूल बनकर उन तक पहुंच जाएंगी। तुम रोगी तो तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं आएंगे। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। चलो लेट जाओ, दुआ करो। अरे फातिमा, तुम इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई? अभी तो सिर्फ 10 बजे है ना? जी अम्मी, आज थोड़ा जल्दी यूनिवर्सिटी जाना था, बल्कि अभी तो मैं लेट हो गई हूँ। अच्छा अम्मी, वो नाश्ता? सॉरी बेटा, सुबह से मेरे सर में तो बहुत दर्द है, मुझसे आज नहीं होगा ये काम। बल्कि ऐसा करो, तुम जाओ और जाके जल्दी से नाश्ता बनाओ। हशमत भी उठने वाले होंगे, मैं राफेल को भी देखती हूँ, सोया पड़ा होगा। अम्मी लेकिन मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, मैं अब नाश्ता बनाने लग गई तो मेरी तो पॉइंट निकल जाएगी ना। तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा मसला तो नहीं है फातिमा। इस वक्त मेरी तबीयत खराब है, मुझसे नहीं होगा। और तुम जानती हो तुम्हारे बाबा को उठते ही भूख लगती है। अम्मी, आलिया को अगर आता तो मैं उससे नाश्ता बनवा लेती। तुम्हें तो मेरी तबीयत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। अम्मी ऐसे तो ना कहें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बनाती हूँ नाश्ता, आप टेंशन ना लो। बस ही मैं बुक्स रख लूँ बैग में, फिर मैं आती हूँ। अच्छा, लेकिन जल्दी करो। ये लो राफेल, तुम्हारा स्पेशल हाफ फ्राई एग, और ये आलिया मैम की स्पेशल चीज पराठा। थैंक यू आपी। थैंक यू। फातिमा, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? अब्बू, बस अभी निकल रही हूँ मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा चलो बैठो, नाश्ता करो। नाश्ता? सॉरी अब्बू, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, अभी निकलना पड़ेगा। लेट हो गई तो फिर नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पहले निकल जाना चाहिए था। जरूर मामा ने कहा होगा। वो सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने फातिमा से कहा आज वो ब्रेकफास्ट बना लो। लेकिन फातिमा तो लेट हो गई ना टाइम। तुम एक काम करो, तुम कोई कुक रख लो। फातिमा की पहले ही प्रोटीन बहुत टफ है, उसे इस घर के कामों में मत उलझाओ। हशमत, मैंने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया अगर अपनी बेटी से थोड़ी सी हेल्प मांग ली? जी अब्बू, अम्मी सही तो कह रही हैं, मैं ही उनकी हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वैसे भी आलिया का भी आखिरी ईयर है ना कॉलेज का, फिर तुम भी फ्री हो जाओगी। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे तुम्हें गाड़ी तो चलानी आती है, ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें गाड़ी दिलवा देता हूँ, क्या कहती है? लेकिन हशमत, घर में तो ऑलरेडी एक गाड़ी है। तो फातिमा की अपनी गाड़ी होगी तो इसमें क्या मसला? हाँ, फिर तो ऐश हो जाएगी, हम खूब घूमे फिरेंगे। चलो बस मैंने भी नाश्ता कर लिया, मैं चलता हूँ, ठीक है?
ठीक है, मैं अपना बैग लाती हूँ। फिर वो जूस पकड़ो। कब लेके दे रहे हैं गाड़ी? अब अभी पहले ग्लास है। जोया, तुम क्यों बर्तन धो रही हो? मुझे सालिया आपी ने कहा कि बर्तन धो के किचन साफ करो। सालेहा कह के गई है? कहाँ गई है सालेहा? सालिया आपी बाहर गई है। बाहर गई है। अम्मी कहाँ है? अम्मी सो रही है दूसरे कमरे में। अभी तक सो रही हैं? हटो तुम, मैं धोती हूँ बर्तन। मैं तुम्हारे लिए पहले नाश्ता बनाती हूँ, रात को तुमने खाना भी नहीं खाया। ठीक है। हाँ भाई, बन गया नाश्ता? बनाती हूँ। अम्मी, सालेहा को आज तो घर पे बैठना चाहिए था, कहाँ गई है? हाँ, वो नौकरी की तलाश में गई है। उससे कौन जॉब देगा? तालीम ही क्या है उसकी? नौकरी के लिए तालीम नहीं, टैलेंट की जरूरत होती है। ऐसा कौन सा टैलेंट है उसके पास? तुम तो मेरे मुनाही लगो। तुमने पढ़ लिख के कौन सा कीम माल लेना? मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत इज्जत वाली भी। अच्छा, देखी जाएगी, ज्यादा बातें नहीं करो। नाश्ता बनाओ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तो ये रात के ढेरों बर्तन धो रही थी। तो कोई एहसान कर रही थी? लड़कियों को सारे काम आने चाहिए घर के। जाओ, जाके कमरा साफ करो मेरे। ठीक। जोया, तुम जाके अपना बैग खोल के बैठो, मैं कमरा साफ कर लूंगी। पहले नाश्ता कर लेना। सही। ज्यादा ही नहीं सर पे चढ़ा लिया तुमने उसको? जल्दी से नाश्ता बनाओ, भूख लगी है। अब तो खुश हो ना? तुम्हें तुम्हारी पसंद का ड्रेस जो मिल गया है। हाँ हूँ खुश, लेकिन अब भूख लग गई है। बोलो क्या खाओगी? ब्रोस्ट खाएं? वो उसी रेस्टोरेंट से जहाँ हम पहली बार मिले थे। तुम्हें याद है? तुम्हें देख के मैं दीवाना सा हो गया था। दीवाने तो तुम अब भी हो। अच्छा यार, हम कब तक ऐसे ही बाजारों में और रेस्टोरेंट में मिलते रहेंगे? मेरे दोस्त का घर खाली है, अगर तुम कहो तो हम वहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं। अनवर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैंने नहीं जाना तुम्हारे दोस्त के घर। और वैसे भी इतना वक्त हो गया, लेट घर जाऊंगी तो अम्मी से जूते पड़ेंगे मुझे। चलो अब बाइक स्टार्ट करो और घर लेके जाओ मुझे। अच्छा, लड़ क्यों रही हो? बस चलो घर, लंच कराओ और घर लेके जाओ, नहीं तो आइंदा परमिशन भी नहीं मिलेगी निकलने की। अबू, मैं सोच रहा था दादी के नाम का इतना बड़ा ब्रांड था, बंद क्यों कर दिया? बेटा, उस वक्त तुम दोनों बहुत छोटे थे और अकेले सब कुछ हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने खुद को बस ऑफिस और मिल तक महदूद कर लिया। तो अबू, क्यों ना हम अगले सीजन में हाजरा कलेक्शन को दोबारा लॉन्च करें? नहीं बेटा, अभी हमारी इंपोर्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है मार्केट में और हमारी लॉन की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। इसीलिए मैंने ऑफिस संभाला हुआ है और तुम दोनों भाई मिल को देखो। हाँ, कुछ सालों बाद देखेंगे। अबू, मैं चाहता हूँ कि दादा और दादी का नाम हमेशा जिंदा रहे। हाँ, वैसे दोनों थे भी बहुत ग्रेट। बेटा, अगर औलाद नेक हो तो अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम रोशन करती है। अबू, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है,
आप देखिए कभी मैं और भाई आपका नाम नहीं खराब होने देंगे। मुझे यकीन है बेटा, लेकिन सच तो ये है कि मैंने तुम दोनों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर मेरी जिंदगी में तुम दोनों ना होते तो शायद कभी इतनी खुशी भी ना आती। वी लव यू अब्बू। आई लव यू बेटा। चलो तुम दोनों कैरी ऑन करो। चलो भाई, आप जीत के दिखाओ ना मुझसे। हाँ, अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत है ये ड्रेस और मेरे पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ, हमने तो देख के जल ही जाना है। वाह सालेहा। कहाँ थी तुम अभी तक? मेरी माँ भी जिंदा है, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है। काश अम्मी ने तुमसे कुछ पूछा होता, नजर रखी होती तुम पे। खुदा के लिए सालिहा, अब्बू का साया अब हमारे सर पे नहीं है। तो कब था? अब्बू ने किया ही क्या है हमारे लिए? इतनी बड़ी तुम ऐसे ही हो गई हो। तुम घर का सारा काम जोया के सर पे छोड़ के घर से निकल जाती हो। उसने स्कूल जाना होता है, उसमें पढ़ना होता है। तो जोया को बोलो कि रुक जाए घर पे। अच्छा, तुमने खुद तो रो पीट कर इंटर पास किया है, तुम चाहती हो जोया भी घर बैठ जाए, गवाह रह जाए। जोया ने पढ़ लिख के बड़ा कोई तीर मार लेना है। तुम भी तो कर रही हो ना अपना टेक्सटाइल का कोर्स। तुमने बड़ी टेक्सटाइल की मिल बना लेनी है। जरूरी नहीं कि पढ़ लिख कर मैं मिल की ओनर बनूं। शऊर जरूरी होता है, अच्छे बुरे का फर्क पता होना जरूरी होता है। इतना महंगा जोड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास? इंटर पास करके मैं भी मौजें कर रही हूँ। तुम्हारी ये मौजें तुम्हें एक दिन ले डूबेंगी। आने दो अम्मी को। हाँ हाँ जाओ, खूब शिकायतें लगाओ अम्मी को, यही तो काम है तुम्हारा। बड़ी है, चलती रहती है मेरे से हर वक्त। अम्मी, हानिया को समझा लें। 4 जमातें ज्यादा क्या पढ़ी है वो, मेरी माँ बनने लग गई आजकल। उसको कहीं छोटी है ना तो छोटी रहे। देखो ये शेड कैसा लग रहा है? अम्मी, मैं आपसे हानिया के बारे में बात कर रही हूँ, आपको मेकअप की पड़ी हुई है। पार्लर वाली का फोन आया था, वो कह रही थी काम का हर्ज हो रहा है, शादियों का सीजन आने वाला है ना। अरे तो इसमें क्या है अम्मी, चली जाएं पार्लर। वैसे भी वहां पे कौन से मर्द होने हैं। अच्छा अम्मी बात सुने, आप ना हानिया को समझा दें बस। अब रोज बरोज मुझे ज्यादा लेक्चर देने लग गई है वो। आज कहती है कि अब्बू का इंतकाल हो गया है तो अब संभल के चलना पड़ेगा आगे। तो जैद थे तो कौन सा तीर मार लिया उन्होंने। एक दुकान थी, वो भी अपनी नहुसत की वजह से खत्म कर दी। सुस्त इतना था कि काम पे भी नहीं जाता था। अगर मैं हिम्मत ना करती, उनके मर गए होते तुम सब कब के कब। हानिया भी 4 बच्चों को क्या पढ़ा लिया, इस तरह एहसान जताती है। खैर मैं तो उसके मुंह ही नहीं लगती। हाँ, उसको बस अपने हुस्न और अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ही गुरूर है मुझे लगता है। मुझ पे जो गई है, मैं नहीं होती तो देखती कहां से लाती इतनी हसीन शक्ल।
देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम सलाम। ये जायद अकबर साहब का घर है? जी मैं उनकी बेटी हूँ। मैं जायद के ऑफिस से आया हूँ, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। जी आप अंदर तशरीफ लाएं। बैठें। थैंक यू। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी वालदा इद्दत में है, लेकिन वो पर्दे में रह के तो मुझसे बात कर सकती है ना? जी मैं अम्मी को बुलाती। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? मेरा नाम जमाल है, मैं जायद के साथ उनके ऑफिस में होता हूँ। ओह अच्छा, मैं सालेहा, अब्बू की सबसे बड़ी बेटी। अच्छा, कितने बच्चे थे जायद के? हम 3 बहनें हैं, लेकिन बस जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है तो हमारी दुनिया अंधेर सी हो गई है। सिर्फ ऊपर वाले का आसरा है। मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी औलाद है। हैं? आपके बच्चे हैं? तो इसमें इतने हैरत वाली कौन सी बात है? नहीं, वो आप देखने से शादीशुदा नहीं लगते ना। अच्छा, नहीं, मेरी उम्र 45 साल है। 45 साल? आप वैसे 25 साल ही लगते हैं मुझे तो देखने से। ये आपका हुस्ने नजर है। अरे हुस्ने नजर कहाँ से, मैं तो कब से अम्मी को कह रही हूँ कि मेरी आईसाइट चेक करवा लें। वैसे बड़ी लकी हैं आपकी बीवी। नहीं, मेरी बेगम जो है वो अपने आप को दुनिया की सबसे बदनसीब औरत समझती है। अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है, ऐसा क्यों? बड़ी लंबी कहानी है, फिर किसी वक्त सुनाऊंगा आपको। ये मेरा कार्ड है, मेरे लायक कोई भी काम हो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ ठीक है। अच्छा मैं वो अम्मी को बुला के लाती हूँ। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं हाजिर हुआ था, जैद साहब के फंड्स की कुछ रकम थी जो आपके हवाले करनी थी। बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं। अंकल अगर आप कोई मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़, मुझे एक्चुअली नौकरी की ज़रूरत है। उसके बाद मैं अपनी फैमिली का लुक आफ्टर खुद कर लूँगी। ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा। मैंने अपना कार्ड आपकी सिस्टर को दिया है, तो ज़रूर राब्ते में रहिएगा। थैंक यू अंकल। ये चेक, लेकिन मैं ये सिर्फ जायद साहब की बेगम के ही हवाले कर सकता हूँ। वो अम्मी तो आप मेरी बेटी को ही दे दीजिए, मैं जैद की रूह को गुनहगार नहीं करना चाहती। जी जी ठीक। थैंक यू अंकल। आपके लिए चाय लाऊं? ज़रूरत नहीं है उसकी। बाय द वे, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि आप मुझे अंकल अंकल की रट कह के बुलाएं। आपसे ज़्यादा तो आपकी सिस्टर समझदार है। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। शुक्र है कोई तो फायदा दिया जैद को। अम्मी, अब्बू के चले जाने के बाद भी आपको फायदा नजर आ रहा है? तो और क्या, सारी जिंदगी तरसाया तुम्हारे बाप ने मुझे।
और ये क्या तुम अच्छे भले यंग आदमी को अंकल अंकल कह के तंज कर रही थी? अपना इखलाक ठीक करो। अम्मी क्या अम्मी?